क्या कहेंगे आप इसको लेके? विपक्ष के एक नेता है, रशीद अलवी नाम है उनका, कांग्रेस के, उन्होंने इस तरह की बयानबाजी की है, कह रहे हैं कि जिस तरह से हरियाणा में बीजेपी ने ईवीएम मशीन में घपलेबाजी करके, धांधलेबाजी करके चुनाव जीत लिया है, तो पूरे विपक्ष को है वो दबाव बनाना होगा, झारखंड और जो महाराष्ट्र है उसमें बैलेट पेपर से इलेक्शन हो। ये सब जनता को भ्रमित करने वाली बातें हैं। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोच रही है और इनके बस की कुछ है नहीं। जनता जान चुकी है 60 सालों से कैसे इन्होंने जो है इस देश का बेड़ा गर्क करा। और हरियाणा के लोगों ने 36 बिरादरियों ने एकजुट होकर के इस चुनाव में मोदी को जीत दिलाई है, नायब सिंह सैनी को जीत दिलाई है। और उन्होंने वो जान चुके हैं वो लोग, क्योंकि देश का विकास करने वाली एकमात्र पार्टी है, इसलिए उसी के साथ चलना पड़ेगा। क्योंकि वो ही वैसी पार्टी है। आप देखिए ना, कांग्रेस के टाइम पे क्या होता था। इस दिल्ली में आज हम खड़े हैं, इस दिल्ली में ज़्यादा पुरानी बातें थोड़ी हैं। कभी पहाड़गंज के ब्लास्ट हो जाते थे, हैं दिल्ली में कितनी जगह ब्लास्ट होते थे, मार्केटों में ब्लास्ट हो जाते थे, बाटला हाउस जैसे कांड हो जाते थे। आज आप देखिए ना, आज कहीं एक परिंदा पर मारने को तैयार नहीं है देश की अंदरूनी सीमाओं में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो भ्रष्टाचारी पार्टी है, जिसके ऊपर आरोप पहले भी लग चुके हैं कि धांधलेबाजी से उन्होंने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी, इंदिरा गांधी जी को सजा भी दी थी उसी करप्शन की वजह से ना, कि उन्हें जो है माफियागिरी करके जो है धांधलेबाजी करके चुनाव जीती थी इंदिरा गांधी जी। हाई कोर्ट ने फटकार लगाई थी। तो कांग्रेस पार्टी जो कर्म की हुई है उसी कर्म को याद कर करके दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही है। जो उसने किया है वही तो कहेगी वो। बाकी रही बात बैलेट पेपर, तो अपने ही कांग्रेस की सरकार ने ईवीएम लाई थी। जब आप जीत रहे थे तो सब कुछ ठीक था, और जब आप हार जाते हो तो ईवीएम पर तिकरा फोड़ते हो। इनके अंदर ये कंफ्यूज हो चुके हैं। इनको अब देश में लोकतंत्र पे भी भरोसा नहीं रहा। ये विदेशों में जा कर के जो लोकतंत्र की बात और संविधान की बात करते हैं, हाँ, देश की बुराई जो करते हैं, देश का जो विरोध करते हैं, जनता इसको समझ चुकी है और इनको अब स्पोज कर चुकी है। अब ये जमीन पर बहुत मुश्किल है कि कांग्रेस पार्टी दोबारा से बहुमत वाली सरकार बना ले। नहीं, जो कर्म करता है उसको फल मिला। बीजेपी अपने कर्मों से जीती है, अपना अच्छे कर्म करे हैं, वो जीत गई है। कांग्रेस करेगी तो वो भी जीतेगी, आप करेगी तो वो भी जीतेगी। जो अच्छा काम करेगा उसको ऊपर वाले की दुआ मिलेगी, वो जीत जाएगी। अच्छा कर्म करना बहुत जरूरी है। मैं तो बेरोजगारी मानता नहीं, क्योंकि मैंने दरियागंज में 72 में 10 रुपये में दिहाड़ी करी थी, और मैं 32 साल डिफेंस में एक्स सर्विस नौकरी करके आया। उसके बाद 8 साल करी। तो काम करने की जब हिम्मत होगी तो कोई बेरोजगारी मेरे हिसाब से नहीं है। काम करना चाहिए। अभी भी मेरी 69 ईयर एज है। मैं कितने किलोमीटर चल के पैदल आपके शो देखने आया।